पैगाम है। बताओ घर जाकर के वो कैसी अजीम खवातीन थी। हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने मुताद्दिद खवातीन से शादियां की। उस जमाने में शादी करना इतना बड़ा मसला थोड़ी था जैसे आज, इसलिए वो कहीं कहीं भी कर लिया। जी जी, कोई मुश्किल नहीं था, मुताद्दिद शादियां करते थे। आज के जमाने की तरह शादियां महंगी थोड़ी थी। ये तो हम लोगों ने इसमें नई नई चीजें ऐड कर ली। शरीयत के एतबार से बेटियों के हुकूक होते थे, उसी के मुताबिक फैसले होते थे। अब हमने न जाने कैसी कैसी चीजें शामिल कर ली। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने हजरत उम्मुल बनीन से शादी की। अल्लाह ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए मौला अली को। उनमें से एक का नाम अब्बास अलंबरदार। इनको तो जानते ना, बोलो जानते ना अब्बास अलंबरदार। अल्लाह अकबर। इन्हीं के हाथों में अलम था मैदान करबला के अंदर। बड़े बहादुर थे। एक हाथ से तलवार चलाना तो सब जानते हैं, मगर अब्बास अलंबरदार दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। अल्लाह ने ऐसा जज्बा और ऐसा हौसला आपको दिया था। बाजू में शेरे खुदा की ताकत थी। आपके 3 भाई भी मैदान करबला में शहीद हो गए। यहां तुम्हें दास्तान सुनाना चाहता हूं उम्मुल बनीन की। जब मदीना शरीफ ये काफिला गया वापस, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर ये काफिला मदीना किसके साथ गया? हजरत नौमान इब्ने बशीर के साथ। ये सहाबी रसूल है और सहाबी रसूल अहले बैत का मर्तबा जानते हैं। इसलिए जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इनको सस्पेंड किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इनकी जगह पे भेजा गया था। नौमान इब्ने बशीर ने उस मौके पे कहा था, जब इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए थे, कि मैं आले नबी का मकाम और मर्तबा जानता हूँ, ड्यूटी और मनसब दे सकता हूँ, मगर इनसे मोहब्बत का रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगा। तो इन्हीं के साथ वापस मदीने शरीफ में ये काफिला आया, वापस इन्हीं के साथ, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन है, खानवादे की खवातीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी तो सब शहीद हो गए। 18 एक ही परिवार के। याद जलालपुर के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए, जरा इसको कलेजे पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचो कि अपने जलालपुर में अगर एक मर्डर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के यहाँ एक हादसा हो जाए, हमारी बस्ती में सिर्फ एक हादसा हो जाए तो पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। अगर बाप के साथ हो तो बेटे को होश नहीं रहता, और बेटे के साथ हो तो बाप को होश नहीं रहता, भाई के साथ हो तो भाई को होश नहीं रहता। ज़ैनुल आबिदीन से तो पूछो, 18 एक परिवार से बाप भी शहीद हो गए, चचा शहीद हो गए, चचाजाद शहीद हो गए, तायाजाद शहीद हो गए, परिवार उजड़ गया, मगर अब भी सब्र और रज़ा का दामन थामे हुए हैं और कहते हैं, मौला जो तेरी रज़ा है वो ज़ैनुल आबिदीन की रज़ा है। क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी नब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहते हैं बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख तेज गए लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों
बातों में असग़र अली चल बसा बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब मगर लुट गया। इसने जख्म देखने के बावजूद, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद, मैदान में यार चट्टान भी होता तो अपनी जगह से वो चट्टान हिल जाती, कोहे हिमालय भी होता तो उसकी बुनियादों में जलजला आ जाता, मगर ये नबी का घराना है। और दरबारे यजीद में जो आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने खिताब किया था, उन्होंने जब तकरीर की थी तो वहां पे एक नाबीना सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने जब ज़ैनब का खिताब सुना तो हाथ पकड़ के दूसरे वाले से पूछा था, ये दरबार में लहजे में अली के कौन बोल रहा है, ये अली के लबो लहजे में खिताब कौन कर रहा है। उनसे कहा गया था ये फातिमा की शहजादी शेर खुदा की बेटी ज़ैनब है। आपने खिताब फरमाया था, यजीद तू ये समझता है कि मेरे भाई को शहीद करने के बाद हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा? अरे ना समझ है यजीद, तेरा नामो निशान मिट गया। कोई तेरे नाम पर एक पैसा खर्च करने वाला नहीं होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। और रही मेरे भाई की बात, मेरे भतीजों की बात, मेरे बच्चों की बात, मेरे परिवार वालों की बात, तो यजीद कान खोल करके सुन ले, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक हुसैन के नारे लगाए जाएंगे, मेरे भाई का नाम जिंदा रहेगा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब ने ऐसा खिताब किया कि दरबार के लोग भी कांपने लगे। यजीद भी सोच रहा था कि इस खिताब को किस तरह से रोका जाए। ये इमाम अली मकाम की बहन है ज़ैनब। ए दुनिया में जितनी बहनें हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि बहन का टाइटल इतना ऊंचा होता है। यूरोप के एक मुसन्निफ ने लिखा था, अगर मैं बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाऊं, बहादुर औरतों की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे ऊंचा मकाम हुसैन की बहन ज़ैनब को दूंगा। ऐसी बहादुर बहन है ज़ैनब। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, ज़ैनब का किरदार अपनाओ, ज़ैनब की बहादुरी अपनाओ, ज़ैनब की पाकीज़गी अपनाओ, ज़ैनब की इफ़्फ़त व पारसाई अपनाओ। वो ज़ैनब जो फातिमा ज़हरा की शहजादी हैं, इमाम हुसैन की बहन है। कहा था इमाम हुसैन ने, बड़ा कहा था इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से रोते हुए कहा था ज़ैनब ने, ए भाई क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं कि मेरे नाना नबियों के सरदार हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाप शुजात के सरदार हैं, और ए मेरे भाई तुम जन्नती जवानों के सरदार हो, क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं? तो उस मौके पर अल्लाह अकबर आप दीदा हो के इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं भी खुश नसीब हूं कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन मिली है। मैं उस ज़ैनब की बात बता रहा हूं। अल्लाह अकबर, वो ज़ैनब बहन, अल्लाह अकबर कैसा किरदार है उनका। अभी ये काफिला जिसमें हजरत ज़ैनब भी हैं और खानवादे की दीगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये काफिला मदीने शरीफ की तरफ वापस आ रहा है। जब मदीने शरीफ की सरहदें, अरे मेरी तरफ देखो यार, आप मेरी तरफ देखो, जब ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला मदीने शरीफ की सरहदों के करीब आ रहा है, तो मैंने तुमसे एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम उम्मुल बनीन है। कौन है उम्मुल बनीन बताओ? अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान, हजरत उस्मान बिन अली की अम्मी जान, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला की अम्मी जान, चार बेटे उनके शहीद हो चुके हैं। जब मदीने शरीफ से ये काफिला करीब आ रहा है तो इनसे जाकर के किसी ने बताया, उम्मुल बनीन काफिला आ रहा है करबला से, तो आप भी मदीने शरीफ में जो बॉर्डर है, वहां की जो सरहद है, वहां पे पहुंच गई थी उम्मुल बनीन। किसी ने आकर के कहा, उम्मुल बनीन तुम्हारा बेटा उस्मान इब्ने अली शहीद हो गया। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही आपने कहा, ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं, वो तो सलामत हैं? कहा नहीं। तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे चारों बेटों का ना बताओ, मुझे अली के शहजादे हजरत फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन का बताओ। चारों बेटे मेरे शहीद हो गए, ये मुझे गवारा है, मगर इमाम अली मकाम की शहादत का गम में बर्दाश्त न कर सकूंगी। किसी ने आकर के बताया, यहाँ तक कि काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और जब आपने पूछा इमाम के बारे में तो बताया गया वो भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन का हौसला, सब्र और रजा देखो। कहती है मेरे चारों बेटे कुर्बान हो जाएं, ये गवारा है। ये भी मिलता है तारीख की किताबों में। जब आपको बताया गया कि आपके बेटे अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए, उसके बाद वो शहीद हो गए, तो आपने ये जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में आबे ज़र से लिखे हुए हैं। आपने कहा था कि काश मेरा
अब्बास शहीद न होता तो मेरा हुसैन बच जाता। अल्लाह अकबर। अपने अब्बास की बहादुरी पे माँ को फख्र था। ऐ माँ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हदीस में आया कि बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाओ, 10 बरस का हो जाए तो सख्ती करो मगर नमाजी बना दो। मैं माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को के हाथों में मोबाइल देने से बेहतर ये है कि उनको 5 वक्त नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। और माओ का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी नस्लों को तैयार करने के लिए। एक कहा गया था एक मौके पर कि तुम हमें अच्छी